हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP103T। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स, यानी कि हम 50 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इसको अच्छे से पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अगर इसको पढ़ने के बाद बैक लगने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन फार्माकोपिया। ये पहला क्वेश्चन है, डिफाइन करना है फार्माकोपिया को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। द वर्ड फार्माकोपिया derives फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन का मीन होता है ड्रग एंड पिया मीन होता है टू मेक। यानी कि यहाँ पर बात कर लेते हैं फार्माकोपिया क्या होती है, एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक होती है, हर एक कंट्री की अलग अलग बुक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फार्माकॉन का मीन्स होता है ड्रग, और टू मेक, ड्रग बनाने की जो प्रोसेस रहती है, जो प्रोसीजर रहता है, वो चीजें जो होती है मेंशन रहती हैं फार्माकोपिया में। ठीक है, it is legally binding. The collection prepared by the national or regional authority contain the list of medicinal substance, crude drugs, formulas, मेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम देम। यहाँ पर बात करते हैं ये जो फार्माकोपिया होती है, बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर्ड नेशनल अथॉरिटी यानी रीजनल अथॉरिटी के द्वारा ये प्रिपेयर की जाती है। और इसमें होता क्या है, फार्माकोपिया में लिस्ट होती है, जो मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं लिस्ट होती है उनकी, लाइक क्रूड ड्रग जो होते हैं उनकी लिस्ट होती है, और जो कोई भी फार्मूला है उसकी लिस्ट बनाने की उसमें मेंशन रहती है। ठीक है, जो भी फार्मूलाज हैं, मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द मेडिसिन सब्सटेंस क्रूड ड्रग, तो इनके लिए इसमें मेंशन रहती है सारी प्रोसेस जो रहती है फार्माकोपिया में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फार्माकोपिया क्या होता है। In broader sense, the reference work for pharmaceutical drugs specification, एक रेफरेंस वर्क, जो रेफरेंस वर्क रहता है इसमें फार्मास्यूटिकल ड्रग स्पेसिफिकेशन के लिए एज ए डिफरेंस का भी काम करती है फार्माकोपिया। यहाँ पर बात कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट फार्माकोपियास होती हैं, लाइक जैसे आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो अगर बात कर लेते हैं आईपी की फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1955 में। ठीक है, और बीपी का 1864 में, यूएसपी 1820 में। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफिनेशन लिख सकते हैं और एक दो एग्जाम्पल लिख देंगे। तो अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एग्जामिनर जो कहाँ पे चेक करेगा वो 2 मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डोजेज फॉर्म। व्हाट डू यू मीन बाय डोजेज फॉर्म। जो डोजेज फॉर्म होते हैं, जो ड्रग्स होती है वो मेडिसिन के फॉर्म में जो आती है मार्केट में, कौन कौन से फॉर्म में आती है उसकी बात करते हैं। डोजेज फॉर्म आल्सो कॉल्ड द यूनिट डोज आर pharmaceutical drugs product in the form of which they are marketed for use, यानी कि मार्केट में जो यूज करने के लिए जो फॉर्म आता है, दिस इज कॉल्ड डोजेज फॉर्म विद द स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड इनएक्टिव कंपोनेंट एक्सपीएंट। जो एक्सपीएंट होते हैं, जो एपीआई होता है, फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, उनका मिक्सचर जो होता है बना के डोजेज फॉर्म बनाया जाता है। ठीक है, जो मार्केटेड में आता है, लाइक जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म में, लिक्विड डोजेज फॉर्म में, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में। तो इस तरह से डोजेज फॉर्म में मार्केट में आता है। सॉलिड में लाइक जैसे टैबलेट कैप्सूल हो गया, लिक्विड फॉर्म में आप देखते हैं कि सिरप आती है, इंजेक्शन आते हैं लिक्विड फॉर्म में। सेमी सॉलिड में लाइक जैसे क्रीम्स हो गई, ऑइंटमेंट हो गया, जेल हो गया, ये सब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। तो इस तरह से डिफिनीशन लिख के आप अगर एग्जाम्पल लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज एनी एक्सटर्नल सॉल्यूशन दैट हैज द सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू बॉडी फ्लूइड। यानी कि एक ऐसा एक्सटर्नल मतलब बाहर जो मार्केट में है सॉल्यूशन, ठीक है, और जो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, 0.9% जो सॉल्यूशन आता है, NS आता है, NS की बोतल आती है मार्केट में, वो क्या है
आइसोटोनिक सोल्यूशन है। लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन जो होता है वो भी आइसोटोनिक सोल्यूशन है, कि यानी कि जो बॉडी का फ्लूइड है और जो बाहर जो हमने बात किया जैसे कि लैक्टेट रिंगर सोल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो सेम होता है, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज इन वाटर सोल्यूशन, रिंगर सोल्यूशन, तो ये सब क्या होते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोटाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, साथ ही साथ बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपर मतलब कि जो हाई कंसंट्रेशन होता है, और हाइपो मतलब लो कंसंट्रेशन होता है आइसोटोनिक से, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब सेम कंसंट्रेशन इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, नेम टू नॉन एक्वस, यहाँ पर बात करें कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। जो लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है उसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं, किसी चीज को, किसी पार्टिकल को, सब्सटेंस को डिजोल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो नॉन एक्वस टाइप में होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं उनके एग्जाम्पल लिखना है। एक्वस टाइप भी होते हैं, नॉन एक्वस टाइप में होते हैं, तो यहाँ पर जो नॉन एक्वस टाइप में होते हैं उसके एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। यहाँ पर 3 से 4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मैंने ज्यादा लिख दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लिखेंगे तो अच्छे से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल, इथाइल ओलिएट, आइसोप्रोपाइल मेरिस्टेट, पेनट ऑयल, सीसम ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, डिफाइन एलिक्जर्स। एलिक्जर्स को डिफाइन करना है, ठीक है। एलिक्जर्स क्या होते हैं, एलिक्जर्स आर स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक वाटर एंड अल्कोहल लिक्विड फॉर ओरल यूज। एलिक्जर्स क्या होते हैं, स्वीटेंड हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होते हैं। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब वाटर एंड अल्कोहल का सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड एलिक्जर्स, ठीक है। लिक्विड होते हैं जो कि ओरली यूज किए जाते हैं। अल्कोहल एंड वाटर आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं। व्हेन ड्रग विल बी नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, जो ड्रग कोई भी हमारा सब्सटेंस है जो कि ड्रग है जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो वहां पर सॉल्वेंट क्या यूज करते हैं, अल्कोहल एंड वाटर दोनों को मिक्स करके यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन बन के निकलता है हमारा, दिस इज कॉल्ड एलिक्जर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में डेक्सोमेथाजीन एलिक्जर्स आता है, फ्लूफेनाजीन एलिक्जर्स आता है, हायोसमीन सल्फेट एलिक्जर्स आता है। आप जैसे कि ये देखिए हमारा फ्लूफेनाजीन हाइड्रोक्लोराइड एलिक्जर्स, ठीक है। एलिक्जर्स यूएसपी के यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जैसे कि हमने फार्माकोपिया की बात किया था, तो हर एक प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा कि लिखा होता है, जैसे इस पे यहाँ देखिए यूएसपी लिखा हुआ है, ठीक है। ये यूएसपी लिखा हुआ है ये, ठीक है। यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया वाली जो बुक है उससे ये फार्मूला लिया गया है, जो प्रोसीजर था बनाने की विधि जो थी लिया गया है, देन ये बनाया गया है, ठीक है। और इसी तरह हर एक उस पे लिखा होता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा एलिक्जर्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेम टू इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते क्या है, सबसे पहले बात तो ये कर लेते हैं। जब भी हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं, इमल्सन में क्या होता है, 2 इमिसिबल लिक्विड होते हैं। ऑयल एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या एक लेयर बन जाती है। आप इसमें देखिए इसमें कोई इमल्सिफाइड एजेंट नहीं ऐड है, तो एक लेयर जो है अलग अलग है, वाटर एंड ऑयल की लेयर अलग अलग है। बट जब इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट को हमने ऐड किया, इमल्सिफाइड एजेंट को ऐड किया, तो इसने क्या किया, वाटर एंड ऑयल की जो लेयर थी उसको हटा के दोनों को मिक्स कर दिया आपस में, ठीक है। तो ये इस तरह से ये इमल्सिफाइंग एजेंट काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल, ये 2-3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग एग्जांपल देख लीजिएगा, बट यहाँ पर सिंपली एग्जांपल लिखना है तो कोई भी आप लिख दीजिए। लेसिथिन, SLS, बेंटोनाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अकेशिया, स्पैन, ट्वेन, ठीक है। तो ये एग्जांपल हैं और काम क्या कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, उसकी बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स दैट डिस्प्लेस 1 ग्राम ऑफ सपोजिटरी बेस, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑफ जो है
ड्रग डिस्प्लेस हुआ है 1 ग्राम सपोजिटरी बेस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होती है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वेट ऑफ द बेस डिस्प्लेस्ड बाय द एपीआई, जो वेट होता है बेस का वो डिस्प्लेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू, जैसे कि हम बात करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट अपॉन वेट ऑफ द एपीआई इन ईच सपोजिटरी, ठीक है, जिससे हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। वन यू कैलकुलेटेड द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, you can determine the amount of suppository base needed for a given quantity of API। यानी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को हम डिटरमाइन करने से ये पता लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सपोजिटरी बेस नीड है किसी एपीआई के लिए, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का फार्मूला है, आप देख सकते हैं कि वेट ऑफ बेस इन डिस्प्लेस बाय द एपीआई अपॉन वेट ऑफ द एपीआई इन ईच सपोजिटरी बेस, किसी सपोजिटरी बेस में कितना डिस्प्लेस कर रहा है वेट जो बेस का एपीआई, और कितना जो है एपीआई को का वेट है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होने वाला है, व्हाट इज द थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटी नेम टू बेसेस यूज्ड इन द प्रिपेयरिंग द ऑइंटमेंट। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन को मिला के लिख दिया गया है, ठीक है, एक ही में। तो बात कर लेते हैं थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, जैसे भी हम कोई भी दो कंपाउंड, दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों क्या है, आपस में कंपैटिबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछा क्या गया है कि थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, तो हम थ्योरेटिक जो एक्शन होता है, डायनेमिक की बात करते हैं, जो एक्शन होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं, वहां पर इनकम्पैटिबिलिटी होती है। जैसे कि बात कर लेते हैं थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटीज are the unintentional pharmacodynamic or pharmacokinetic interaction that takes place in vivo after the administration of the मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब दो कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट हमने एडमिनिस्ट्रेट किया बॉडी में, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं जो कि कंपेटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एमाइन कंटेनिंग ड्रग्स आर इनकम्पेटिबल विद द मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। जो मोनो इनहिबिटर ड्रग्स होती हैं, वहां पर जो एमीन कंटेनिंग ड्रग होती हैं, दोनों को एक साथ अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं तो वो इनकम्पेटिबिलिटी शो करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसमें ऐड था, नेम टू नेम लिखना था बेस प्रिपेयरिंग द ऑइंटमेंट। तो यहाँ पर पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल, ये दो बेस होते हैं जो ऑइंटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम टू इवेल्युएशन पैरामीटर ऑफ द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है उसके लिए दो इवेल्युएशन पैरामीटर की बात करना है, यानी कि हम कैसे इवेल्युएट करते हैं जब बन जाता है कोई सेमी सॉलिड प्रोडक्ट, तो उसको हम कैसे चेक करते हैं कि ये सारी पूरी तरह से ये सही है, ठीक है। टेस्ट ऑफ द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, कितने रेट से हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो रहा है वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। नॉन इरिटेबिलिटी टेस्ट करते हैं, जैसे कि कोई सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है, जैसे क्रीम है, उसको स्किन पे लगा ले वो इरिटेशन कॉज करने लगा तो नॉन इरिटेंसी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ प्रिपरेशन पेनिट्रेशन रेट, जैसे कि कितने टाइम पे कितने रेट से पेनिट्रेट कर रहा है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। ड्रग रिलीज, कितने टाइम पे ड्रग रिलीज हो रही है। टेस्ट फॉर रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, उसकी फ्लो प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर। टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की, यानी कि जो हमारा सेमी सॉलिड प्रोडक्ट बना है उसमें कंटेंट जो है, एपीआई का कंटेंट जो है इक्वल क्वांटिटी में हर एक पार्ट में है कि नहीं है। माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये सब इवेल्युएशन पैरामीटर्स होते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बात करेंगे, डिफाइन सिरप एंड एलिक्सर्स, दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट लिखना है, डिफरेंस लिखना है, ठीक है, सिरप और एलिक्सर्स में। सिरप बात कर लेते हैं, दोनों की सबसे पहले तो डिफिनीशन ही हो जाएगी डिफरेंस। सिरप इज द कंसंट्रेटेड विस्कस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर और शुगर सब्स्टिट्यूट विद विदाउट फ्लेवर ऑफ द मेडिकल सब्सटेंस। देखो सिरप क्या होती है, कंसंट्रेटेड विस्कस एक्वस सॉल्यूशन होता है, इसमें शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एलिक्सर्स की बात करते हैं। एलिक्सर क्या होता है, क्लियर प्लीसेंटली फ्लेवर्ड, स्वीटेंड तो होता है बट ये हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है, ठीक है। डिफरेंस देखा आपको, ये हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है इंटेंडेड फॉर ओरल यूज के लिए, ठीक है। दूसरा डिफरेंस आप देखिए यहाँ पर, सिरप आर थिकर देन एलिक्सर, सिरप जो होता है थिकर होता है, थिक होता है एलिक्सर से, बट एलिक्सर जो होता है थिन होता है सिरप से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस,
प्राइमरी सॉल्वेंट इज शुगर एंड वाटर, इसमें प्राइमरी सॉल्वेंट जो यूज करते हैं शुगर या फिर वाटर होता है, इसमें जो प्राइमरी सॉल्वेंट यूज करते हैं अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर का डिफरेंस, सिरप आर मोर विस्कस देन इलेक्जर, ये मोर विस्कस होता है, ये क्या होता है लेस विस्कस होता है सिरप से। सिरप में और मे नॉट यूज ऑफ द अल्कोहल फॉर सॉल्युबिलिटी पर्पज, सॉल्युबिलिटी पर्पज के लिए जो होता है इसमें अल्कोहल यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है सिरप में। बट इलेक्जर्स में एन इलेक्जर मस्ट बी यूज ऑफ द अल्कोहल सॉल्युबिलिटी, इसमें मस्ट होता है कि इसमें अल्कोहल ही यूज करेंगे सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है। और सिरप में क्या होता है दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप यूज भी कर सकते हैं नहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर कुछ डिफरेंस थे, आप एक दो एग्जांपल भी लिख लीजिएगा सिरप और इलेक्जर्स के इसी में डिफरेंस में, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गए, डिफरेंशिएट बिटवीन द सिरप एंड इलेक्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखिए सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है, डोजेज फॉर्म जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पूरा डोजेज फॉर्म का चार्ट जो है आप लोग याद रखिए, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है। इसको एक बार हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी क्लासिफाई द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, यहाँ पर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है विद एग्जांपल, ठीक है। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक्सटर्नल यूज और इंटरनल यूज। एक्सटर्नल यूज की हम बात करते हैं जो हम बाहर स्किन पे यूज करते हैं चीजें, और इंटरनल यूज जो हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेते हैं, ठीक है। जो हमारा सिस्टम होता है, बॉडी होती है थ्रू द कैविटी, ठीक है, यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल में हमारा ऑइंटमेंट आ जाता है, पेस्ट आ जाता है, सपोजिटरी आ जाता है। ऑइंटमेंट की बात करते हैं, जैसे ऑइंटमेंट में ओलिजिनस बेस यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस, इमल्सन बेस, वाटर वॉशेबल बेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट टाइप्स के पेस्ट आते हैं मार्केट में। सपोजिटरी लाइक जैसे रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी, नेजल सपोजिटरी, ये सब सपोजिटरी आती है मार्केट में, ठीक है। साथ ही साथ इंटरनल यूज के लिए जेल एंड जेलीज जो होते हैं ये क्या करते हैं इंटरनल यूज के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट सेमी सॉलिड हम बात करते हैं, जैसे कि ये क्रीम से, ये सब सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं। एग्जांपल आप लोग खुद ही याद रखिए, कुछ एक दो ऑइंटमेंट के नाम लिख दीजिए, एक दो क्रीम के नाम लिख दीजिए जो मार्केट में आ रही है आपको याद है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेट फ्राइड एंड क्लार्क फार्मूला। यहाँ पर क्या करना है, जो फार्मूला है पोसोलॉजी में चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के लिए, यहाँ पर पूछा गया है फ्रेड फार्मूला एंड क्लर्क फार्मूला। तो अगर यहाँ पर मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लर्क फार्मूला की अगर बात करते हैं तो क्लर्क फार्मूला जो होता है चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट ऑफ चाइल्ड एंड 150 इंटू एडल्ट डोज, दिस इज कॉल्ड क्लर्क फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है फ्रेड फार्मूला। जो फ्रेड फार्मूला होता है पेडियाट्रिक डोज चाइल्ड एज इन मंथ, यहाँ पर मंथ में एज पूछा गया है, अपॉन 115 टू एडल्ट डोज, दिस इज कॉल्ड फ्रेड फार्मूला। डीलिंग फार्मूला की अगर बात करते हैं चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर एंड एडल्ट डोज इन अपॉन 20, दिस इज कॉल्ड डीलिंग फार्मूला। चाइल्ड डोज इक्वल टू एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12, दिस इज कॉल्ड यंग फार्मूला, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले एक बार याद रखिए, क्योंकि 2 नंबर में सिंपल फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे पोसोलॉजी के जितने भी फार्मूले थे, और साथ ही साथ जो हमने क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी ले रखा है, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, उसको जरूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ, जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है उसकी बात करते हैं। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज रेशियो ऑफ अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बिफोर सेटलिंग, यानी कि सेटलिंग होने के बाद जो सेडिमेंटेशन, कितना सेडिमेंटेशन हुआ उसकी बात करते हैं। द सिस्टम इज इन फ्लोकुलेटेड इक्विलिब्रियम एंड सो नो क्लियर सुपरनेटेड ऑन स्टैंडिंग। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है वो सुपरनेटेड तो रहता नहीं है क्लियर सोल्यूशन, उसमें क्या रहता है, यहाँ पर क्या रहता है आप देख पा रहे हैं, इस तरह से शेटलिंग हुई, सेडिमेंटेशन हुआ, ठीक है। और जो बात करते हैं जो नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन रहते हैं उसमें क्या रहता है कि वो सोल्यूशन रहते हैं इस तरह से, ठीक है, पार्टिकल जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और जो फ्लोकुलेटेड वाला होता है उसमें क्या रहता है सेडिमेंटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन जो होते हैं उसमें सेडिमेंटेशन वैल्यू की बात करते हैं। फ्लोकुलेशन
sedimentation volume is equal to the sedimentation volume of the deflocculated suspension। इस तरह से आप यहाँ पर ये सेडिमेंट हो रखा है पार्टिकल जो है, इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है डिफाइन सपोजिटरी। सपोजिटरी को डिफाइन करना है। सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरीज आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये सॉलिड डोजेज फॉर्म भी रहते हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी रहते हैं। ठीक है, फॉर्म यूज टू डिलीवर द ड्रग्स टू द बॉडी इंसर्टिंग देम इनटू द बॉडी कैविटी। जो बॉडी में कैविटी होती है, जो बॉडी में होल होते हैं, वहां पर इंसर्ट किया जाता है सपोजिटरी को। लाइक जैसे कि बात कर लेते हैं रेक्टम, वेजाइना, ईयर, नोज, ये सब होल है, बॉडी कैविटी है, यहाँ पर इंसर्ट किया जाता है सपोजिटरी को। एंड मेल्टिंग एट द अबव दोज पॉइंट परफॉर्म द थेरेप्यूटिक इफेक्ट। वो बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं और परफॉर्म करती हैं, यानी कि जो हमारा एक्शन होता है एक्शन देती हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी, यूरेथ्रल सपोजिटरी, नेजल सपोजिटरी एंड ईयर सपोजिटरी, डिफरेंट बॉडी कैविटी के लिए सपोजिटरी जाती हैं। ये सपोजिटरी है। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं प्लेसिंग सपोजिटरी इन द वेजाइना। वेजाइनल सपोजिटरी को देखिए, इस तरह से वेजाइना में जो है ये प्लेस की जाती है, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन वगैरह में जो सपोजिटरीज यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह रेक्टल सपोजिटरी होती है, नेजल सपोजिटरी होती है, नोज में इंसर्ट की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया सपोजिटरी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी आपने को सॉल्वेंट पढ़ा होगा, जो कैसे सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करता है उसकी बात करते हैं। को सॉल्वेंट इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी बिटवीन द नॉन मिसिबल जो होते हैं as demonstrated by the solute dissolve in organic solvent but insoluble in water। कुछ ऐसे सॉल्वेंट जो होते हैं जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं बट जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको डिजोल्व करने के लिए, इनकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम को सॉल्वेंट को यूज करते हैं। अब को सॉल्वेंट मिसिबल इन बोथ फेज। जो को सॉल्वेंट होते हैं वो जो हमारा ऑयल फेस हुआ या फिर वाटर फेस हुआ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर नॉन ऑर्गेनिक वाटर सॉल्वेंट, दोनों में क्या होते हैं, वो मिसिबल होते हैं। ठीक है, एडेड टू होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड कंपाउंड्स। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि ये क्या है, ये कोई सोल्यूशन है, इमिसिबल सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर इनकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये क्या, ये पिंक कलर का जो आया ये क्या है, को सॉल्वेंट है। ये क्या है, इसमें भी सॉल्युबल था और इसमें भी सॉल्युबल था, ये दोनों में अपना अपना सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह का एक बना लिया मिक्सचर। ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्युबिलिटी को इनहेंस कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल को सॉल्वेंट के एसीटोन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, हेक्सेन, डाइइथाइल ईथर एंड क्लोरोबेंजीन, ये एग्जांपल होते हैं को सॉल्वेंट के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिस्ट द लास्ट 3 एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पर लास्ट 3 एडिशन पूछे गए हैं इंडियन फार्माकोपिया के। तो टोटल 9th एडिशन आ चुके हैं। ये पूरे टेबल है और कौन ईयर में आया, कौन वॉल्यूम, मोनोग्राफ, कलर एंड चेयरमैन, सारी चीजें इसमें मेंशन है इस टेबल में। तो बात कर लेते हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, इसका अमेंडमेंट 1960 में आया। 2 वॉल्यूम, मोनोग्राफ कितने थे, 986 मोनोग्राफ थे एंड कलर एन। ठीक है, डॉक्टर बी एन घोष इसके चेयरमैन थे। सेकेंड एडिशन 1966 में आया। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर मुखर्जी थे, बी मुखर्जी। ठीक है, थर्ड एडिशन 1985 में आया, ये याद रखिए आप। ठीक है, डॉक्टर नित्यानंद इसके चेयरमैन थे। फोर्थ एडिशन जो था 1996 में आया और इसमें चेयरमैन जो थे डॉक्टर नित्यानंद, कलर ब्लू था इसका। ठीक है, फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, 3 वॉल्यूम थे, 271 मोनोग्राफ और ब्लू कलर इसका भी था, डॉक्टर नित्यानंद ही इसके भी चेयरमैन थे। ठीक है, सिक्स एडिशन 2010 में आया था और इसमें 3 वॉल्यूम 52 मोनोग्राफ ऐड हुए थे और ब्लू कलर की थी, ये डॉक्टर चंद्रा मौली ये चेयरमैन थे। ठीक है, सेवेंथ एडिशन 2014 में आया था, 4 वॉल्यूम थे, 577 जो थे मोनोग्राफ थे, इसमें रेड कलर की, ये रेड कलर की थी। ठीक है, डॉक्टर गुलाम नबी आजाद एंड डॉक्टर पी के प्रधान, ये सेवेंथ एडिशन वाली जो थी यहाँ पर उनके जो चेयरमैन थे। ठीक है, एट एडिशन की बात करते हैं, 2018 में आया था और इसमें अमेंडमेंट जो 2019 में 4 वॉल्यूम थे, 220 मोनोग्राफ ऐड हुए थे
एंड ऑरेंज कलर की ये थी, और डॉक्टर सी के मिश्रा जो है इसके चेयरमैन थे। लास्ट एडिशन 9th एडिशन अभी लेटेस्ट जो है 2022 में आया था, 4 वॉल्यूम। इसमें 3152 मोनोग्राफ ऑरेंज कलर की थी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया सर जो थे ये क्या थे, इसके चेयरमैन थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लास्ट 3 ईयर जो है के एडिशन बताना है। तो 7, 8 एंड 9 इनके ईयर पढ़ लीजिए, वॉल्यूम पढ़ लीजिए, और इनके चेयरमैन पढ़ लीजिए, और इनके कलर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये बस इतना लास्ट 3 लिखना था। आप लास्ट 3 जो है याद करके लिख दीजिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने पूरी टेबल दे दिया है, क्योंकि आप जैसे फर्स्ट पोजीशन पूछ लिया, सेकंड पूछ लिया, सारे भी पूछ लिया, लॉन्ग में पूछ लिया, तब भी आप लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इफर्वेसेंट एंड इफ्लोरेसेंट पाउडर। ये पाउडर को डिफाइन करना है। इफ्लोरेसेंट पाउडर क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर वुड बिकम स्टिकी, स्टिकी रहता है। ठीक है, if exposed to a low humidity environment as the water get liberated from the powder। यानी कि अगर लो ह्यूमिडिटी environment में इसको हम एक्सपोज करते हैं, रख देते हैं ओपन करके, तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर जो होता है लिबरेट होने लगता है पाउडर में। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल एट्रोपिन, सिट्रिक एसिड, कोडीन, एलम्स एंड कैफीन, और ये स्टिकी बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लोरेसेंट पाउडर। विथ एग्जांपल आप देख सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इफर्वेशन पाउडर। इफर्वेशन पाउडर में आप देखिए यहाँ से, इफर्वेशन पाउडर कंटेन द मटेरियल विच रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर इवॉल्विंग द कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर देखो इफ्लोरेशन में क्या था कि ये वाटर कर रहा था और स्टिकी बन जा रहा था। ठीक है, बट इफर्वेशन पाउडर में क्या होता है, आप देखिए इफर्वेशन पाउडर कंटेन करता है ऐसा मटेरियल जो कि वाटर की प्रेजेंस में आने से ये रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहां से। लाइक इसे बेस्ट एग्जांपल है इनो। जब भी हम इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज इफर्वेशन पाउडर। ठीक है, फॉर इवेल्युएशन ऑफ द गैस, गैस का इवेल्युएशन होता है, गैस निकलती है। टू constituent are essential as soluble carbonate such as the sodium bicarbonate and organic acids such as citric acid, tartaric acid। ये सब क्या होते हैं, इफर्वेशन पाउडर के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये क्लियर होगा। इफर्वेशन पाउडर एंड इफ्लोरेसेंट पाउडर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट आर द ह्यूमेक्टेंट, गिव एग्जांपल। ह्यूमेक्टेंट क्या होते हैं और इनके एग्जांपल देखना है। A humectant is a substance that is used to keep the products moisturized and effect the preservation of item। ये क्या करते हैं, ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं, जो इफेक्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं सब्सटेंस, एंड अफेक्ट करते हैं प्रिजर्वेशन में, जो हम प्रिजर्व कर रहे हैं उसको उसमें अफेक्ट करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, यूरिया, हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सच है जैसे ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल हो गया, हनी हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, ये क्या होते हैं, ह्यूमेक्टेंट के एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिफिनेशन लिख के अगर 2-3 एग्जाम्पल लिख देते हैं आप, तो 2 नंबर के लिए सफिशियंट रहेगा इतना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। अब प्रिस्क्रिप्शन आप लोग समझ रहे होंगे, तो किसी भी पेशेंट को डॉक्टर लिख के देते हैं, एक पर्ची लिख के देते हैं, पर्चा लिख के देते हैं, जो कि मेडिकल पे दवाई लेने के लिए। ठीक है, अब प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये रिटन ऑर्डर होता है, एक फार्मासिस्ट को ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये मेडिसिन दीजिए, वही होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है, अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और फिजिशियन, जो डॉक्टर देते हैं, टू फार्मासिस्ट, ये फार्मासिस्ट के लिए होता है, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। जो मेडिसिन लिखी हुई है पर्चे पे वो उसको डिस्पेंस करना, कंपाउंडिंग करना, वो सब काम होता है फार्मासिस्ट का, यही होता है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, प्रिस्क्रिप्टस से लिया गया है। प्रिस्क्रिप्टस का मतलब होता है, प्री मीन्स होता है बिफोर, एंड स्क्रिप्टर का मतलब होता है टू राइट। ठीक है,
जो हम बात करते हैं जो मेडिसिन लेने से पहले जो प्रिस्क्रिप्शन राइट लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा, दिस इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप ये प्रिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। डॉक्टर जो लिखते हैं, पंजीकरण नंबर होता है, डेट डालते हैं, नेम डालते हैं, एज डालते हैं, मेल फीमेल लिखते हैं, जेंडर लिखते हैं, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें लिखते हैं। और लास्ट में जो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन वही होता है, ये मेडिसिन वगैरह लिखते हैं। ठीक है, और डायग्नोसिस लिख देते हैं, रेफर करना है रेफर करने के लिए लिख देते हैं। बट यहाँ पर जो सिग्नेचर, चिकित्सक के सिग्नेचर, यानी जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्टर होते हैं, प्रिस्क्राइबर हो जो डॉक्टर जो होते हैं फिजिशियन, उनकी सिग्नेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिग्नेचर नहीं है तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिग्नेचर होनी चाहिए डॉक्टर की, सिग्नेचर नहीं है तो ये वैलिड होना चाहिए, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं जैसे सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, साइन, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। ठीक है, ये सारे पार्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये प्रिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इन विच ईयर डज द मोस्ट रिसेंट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। रिसेंट एडिशन पूछा गया है, कौन सी ईयर में आया था। तो रिसेंट एडिशन 9th एडिशन आया था 2022 में। 4 वॉल्यूम थे, 3152 मोनोग्राफ ऐड हुए थे, ऑरेंज कलर, एंड डॉक्टर मनसुख मंदाविया सर जो थे ये इसके चेयरमैन थे। तो ठीक है, रिसेंट एडिशन लेटेस्ट एडिशन पूछा गया है तो ये हमें लिख देना है पूरा। ठीक है, 9th एडिशन के बारे में 2 नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द कंसिडर्ड एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन के लिए किसको फादर माना जाता है, कंसिडर किया जाता है, तो वो कौन से, प्रोफेसर एम.एल. सौरभ सर, फादर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, प्रोफेसर एम.एल. सौरभ सर जो थे, यानी कि प्रोफेसर महादेवलाल सौरभ, इनिशिएटेड द फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी लेवल पे। इन्होंने क्या किया था, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को इनिशिएट किया था, स्टार्ट किया था इन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बीएचयू में। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या है, फादर ऑफ फार्मेसी भी बोला जाता है। इन्होंने इनिशिएट किया था, कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, नेम वन एंटी माइक्रोबियल्स प्रिजर्वेटिव। एक कोई नेम पूछा गया है, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव एनाइन एंटीऑक्सीडेंट यूज इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। और जो एंटीऑक्सीडेंट यूज किए जाते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, उसकी बात करते हैं। तो प्रिजर्वेटिव की अगर बात करते हैं, एंटी माइक्रोबियल की बात करते हैं, लाइक जैसे कि हम फिनॉल, पैराबीन्स, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, तो ये प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जैसे BHC, बेंजीन हेक्साएसिड, BHT हो गया, विटामिन C हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, थायोयूरिया, सोडियम बाइसल्फेट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल होते हैं। अभी इस टेबल में आप देखिए प्रिजर्वेटिव एंड एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, इनके एग्जाम्पल आप इस टेबल में एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको रीड आउट कर लीजिए कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट और प्रिजर्वेटिव के एग्जाम्पल होते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज डिसाइड किया गया है, लाइक जैसे क्वाटरनरी अमोनियम, एल्कोहल, एस्टर, मिनरल, इस तरह से आप देख लीजिए। जैसे एंटीऑक्सीडेंट 2 टाइप के होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये एक बार टेबल आप रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफाइंड पाउडर। पाउडर को डिफाइन करना है, तो पाउडर क्या होता है, अ ड्रग कंपोज्ड ऑफ सॉलिड ड्राई सब्सटेंस in form of the finely divided particle used in the external and internal use in the form of the dosage form termed as the pharmaceutical पाउडर। ठीक है, तो पाउडर क्या होता है, इसमें सॉलिड ड्राई सब्सटेंस होते हैं पाउडर में। ठीक है, ये एक फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं पाउडर में, जो कि एक्सटर्नल भी यूज किया जाता है, इंटरनल भी यूज किया जाता है, और एक फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाउडर होते हैं। आपको ये इस तरह से पाउडर आप लोग यूज करते होंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताना है कि ये जो हम कॉस्मेटिक के पर्पज के लिए जो पाउडर यूज कर लेते हैं, ये किस टाइप का पाउडर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पाउडर। तो टाइप्स ऑफ पाउडर की बात कर लेते हैं। फाइनली जैसे कि 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड पाउडर एंड बल्क पाउडर। डिवाइडेड पाउडर में हमारा सिंपल पाउडर आता है, कंपाउंड पाउडर आता है। इनकी एक बार डिफिनीशन आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से बुक से देख लीजिएगा। डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर में डस्टिंग पाउडर आता है, डेंटिफ्राइसिस आते हैं, इंसेफ्लेशन आता है, स्नफ्स, डॉचेस, ये सब पाउडर के टाइप्स होते हैं। हमें कमेंट में ये बताना है आपको
कि जो है कि जो कॉस्मेटिक पर्पज से यूज करते हैं ये कौन से टाइप का पाउडर होता है। सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन द सस्पेंशन विथ एग्जांपल। सस्पेंशन को डिफाइन करना है। अ सस्पेंशन इज एन हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड इन लिक्विड, द सॉलिड इज नॉट डिसॉल्व इन द लिक्विड। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने इमल्सन की बात किया था, इमल्सन क्या होता था, दो इमिसिबल लिक्विड होते थे। और सस्पेंशन में क्या होता है कि एक तो लिक्विड होता है, दूसरा जो सोल्यूट होता है यानी सॉलिड होता है, लिक्विड में सॉलिड ऐड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है ठीक है, यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल है, इनको ऐड किया गया। अब ये पूरी तरह से तो ये डिसॉल्व नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या रहता है, हेट्रोजेनस रहता है, होमोजेनियस मिक्सचर तो बन नहीं पाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर रहता है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि ये क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है, पार्टिकल जो होते हैं नीचे जाके सेडिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देखिए पार्टिकल सेडिमेंट हो जाते हैं। कुछ पार्टिकल जो होते हैं ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नॉन फ्लोकुलेटेड हो जाते हैं, और ये फ्लोकुलेटेड वाले सेडिमेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सस्पेंशन की बात करते हैं, ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल सस्पेंशन आता है, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन आता है मार्केट में, तो ये सब सस्पेंशन आते हैं, जिसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और डिजॉल्व होते हैं, नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दिखा भी सकते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन एचएलबी वैल्यू सिस्टम एंड बैनक्रॉफ्ट रूल। ठीक है, बैनक्रॉफ्ट रूल और एचएलबी सिस्टम दोनों को डिफाइन करना है। तो एचएलबी वैल्यू क्या होता है, एचएलबी हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, ये स्केल होती है। सिस्टम इज मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड बैलेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक कंपाउंड्स सरफेक्टेंट फॉर इफेक्टिव इमल्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक बार डिफिनीशन आप पढ़िए कि ये जो एचएलबी स्केल किसके लिए होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक जो ऑयल सॉल्यूशन होते हैं, उन सरफेक्टेंट जो होते हैं उनके लिए होती है। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं स्केल में, जैसे 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20। ठीक है, यहाँ तक ये स्केल होती है। जैसे 2 से 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट, वहीं पे 3 से 6 वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, वहीं पे 7 to 9 वेटिंग एजेंट रहता है, और ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग जो होता है 8 to 16, डिटर्जेंट 13 to 15 वैल्यू जो रहती है डिटर्जेंट की रहती है। सॉल्युबलाइजिंग एजेंट जो रहता है 15 to 18 रहता है सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लो वैल्यू रहेगी तो हाइड्रोफिलिक रहेगा, अगर बीच में रहेगी तो वाटर डिस्पर्सिबल रहेगा, अगर हाई एचएलबी वैल्यू आती है तो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैनक्रॉफ्ट रूल। अगर बैनक्रॉफ्ट रूल की हम बात करते हैं, बैनक्रॉफ्ट रूल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बैनक्रॉफ्ट रूल इफ द सर्फेक्टेंट इज मोर soluble in water then aqueous phase because the continuous phase that is oil and water emulsion will be obtained। अगर इन्होंने ये बताया बैनक्रॉफ्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर जो कंटिन्यूअस जो जैसे कि हम ये इमल्सन से रिलेटेड है रूल। ठीक है, जैसे इमल्सन हुआ, इमल्सन ठीक है, एक जैसे ऑयल इन वाटर हुआ, ऑयल इन वाटर, वाटर क्या है, कंटिन्यूअस फेज है, और ये क्या है, सल्यूट है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फेज जो होगा उसमें अगर कोई हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, वो अगर मोर सॉल्युबल है तो वो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम वाटर सॉल्युबल इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऑयल इन वाटर बनेगा, क्योंकि वाटर जो है इसमें क्या है, कंटिन्यूअस फेज है। ठीक है, और इसी तरह वाटर इमिशिबल अगर यूज कर रहे हैं तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है ये कंटिन्यूअस फेज है, ये चीज बताया गया है बैनक्रॉफ्ट रूल में, दैट इज ऑयल इन वाटर इमल्सन विल बी ऑब्टेन। अगर इन्होंने बताया कि सरफेक्टेंट जो होता है मोर सॉल्युबल होता है इन वाटर में, तो क्या फॉर्म होगा, ऑयल इन वाटर, और यहीं पर अगर मोर सॉल्युबल होता है लिपिड में तो ऑयल इन वाटर इन ऑयल फॉर्म होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
twin acacia bentonite is useful for the oil in water emulsion। देखो जो ट्विन अकेसिया ये इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं, ये किस लिए यूज करते हैं? ऑयल इन वाटर इमल्सन के लिए। और स्पैन यूजफुल इन द वाटर इन ऑयल इमल्सन के लिए। ठीक है, दैट्स क्लियर। बैनक्रॉफ्ट रूल एक बार रीड आउट कर दिए, इसको अच्छे में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल सिरप एंड सिंपल सिरप यूएसपी। देखो सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया और अकॉर्डिंग टू जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दोनों में डिफरेंस पूछा गया है। सिरप आर स्वीटेंड विस्कस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड प्यूरिफाइड वाटर। यानी कि सिरप क्या होता है? सिंपल क्या होता है कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, स्वीटेंड विस्कस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है, उसमें शुगर मिला होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, आईपी और यूएसपी में? तो बात कर लेते हैं। सिंपल सिरप बीपी और आईपी कंटेन करता है 66.7% वेट बाय वेट सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर 100 ml में। वहीं पे अगर यूएसपी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये 85% वेट बाय वॉल्यूम सुक्रोज को प्यूरिफाइड ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो अकॉर्डिंग टू आईपी एंड यूएसपी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाय द ब्लूमिंग ऑफ द सपोजिटरी। ब्लूमिंग क्या होती है सपोजिटरी में, उसको देखते हैं। जैसे सपोजिटरी में ब्लूमिंग आ जाती है, ब्लूमिंग अक्योर्स एज अ डल ग्रे सरफेस, यानी कि जो सरफेस है डल ग्रे हैज व्हिच मे बी समटाइम्स कॉज द सरफेस ऑफ द सपोजिटरी टू फील द ग्रेनी और क्रम्बली टू टच। यानी कि जब इसको टच करेंगे तो ग्रीमी और क्रम्बली जो है ये फील कराएगा। दिस इज कॉल्ड ब्लूमिंग ऑफ सपोजिटरी। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इस तरह से ब्लूमिंग हो रखी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंबल RX एंड सिग्नेचर इन प्रिस्क्रिप्शन। यानी कि RX एंड सिग्नेचर जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, दोनों को डिस्कशन करना है। सिग्नेचर जो हमारा सिग्नेचर होता है और सिंबल RX होता है, दोनों को डिफाइन करना है। तो बात कर लेते हैं सिंबल RX, जिसको हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RX, लैटिन टर्म रेसिपी से लिया गया है, विच मीन्स टेक थ्रू। ठीक है, और यू टेक। इन ओल्डन डेज द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू बी द ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। ठीक है, यानी कि जो हम इसको लिखते हैं, यानी कि जुपिटर एक भगवान माने जाते थे। ठीक है, भगवान के नाम पे दवाई को लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड RX, यानी टेक यू। ठीक है, सिग्नेचर का मीन होता है डायरेक्शन फॉर पेशेंट के लिए होता है। ठीक है, सिग्नेचर टू बी प्लेस्ड ऑन द लेबल, लेबल में प्लेस किया जाता है। इट इज यूजुअली रिटन एट द साइड द सिग्नेचर रिटन इन द इंग्लिश एंड यूज सम लैटिन ऑब्जर्वेशन लाइक जैसे TID जो लिखा होता है, TDS देना है, BDS देना है, BD देना है, दवाई को लिखा होता है पर्चे पे। ठीक है, तो ये पेशेंट के लिए डायरेक्शन होता है। ठीक है, TDS TID मतलब 3 a day, BID मतलब 2 a day, एंड OD मतलब 1 a day, HS मतलब नाइट में देना है। तो ये सारी चीजें डायरेक्शन लिखी होती हैं सिग्नेचर में, इसको हम सिग्नेचर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दोनों की डिफिनेशन आप एक बार रीड करिए फिर से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, द टर्म कंपाउंडिया क्या होता है? कलेक्शन इज डिफाइंड एज द कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ ड्रग्स बायोलॉजिक्स अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस जो रहते हैं ऑफ ड्रग एंड बायोलॉजिक्स, पार्टिकुलर ऑफ द कलेक्शन फॉर द एग्जांपल जैसे कलेक्शन ऑफ द एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर की क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, डिजाइन द फॉर्मूला ऑफ कैलामीन लोशन। जो कैलामीन लोशन आता है मार्केट में, ठीक है, इसको फार्मूला डिफाइन करना है। द ट्रेडिशनल कंपाउंड्स मेथड ऑफ कैलामीन लोशन बाय, यहाँ पर कैलामीन लेते हैं 150 ग्राम कैलामीन, जिंक ऑक्साइड 50 ग्राम, ग्लिसरॉल 50 ml लेते हैं। ठीक है, एंड ग्राइंड विद द सर्टेन प्यूरिफाइड वाटर के साथ में ग्राइंड करते हैं इसको, डाइल्यूट विद द वाटर के साथ 100 ml वॉल्यूम मेकअप करते हैं, एंड मिक्सिंग ऑब्टेन द कैलामाइन लोशन जो है बन जाता है। ठीक है, तो कैलामाइन लोशन में इंग्रेडिएंट ये लेते हैं। ठीक है, फार्मूला जो रहता है हमारा, इसको ग्राइंड करते हैं, वाटर मेकअप करते हैं वॉल्यूम 100 ml 1000 ml जो रहता है, मिक्सिंग
अपेन करते हैं कैलामाइन लोशन को। ये मार्केट में इस तरह से कैलामाइन लोशन जो आता है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 नंबर के अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ जेलिंग एजेंट। जेलिंग एजेंट क्या होते हैं? आल्सो फंक्शन स्टेबलाइजर्स एंड थिकनेस प्रोवाइड करते हैं, थिकनिंग विदाउट द स्टिफनेस, विदाउट स्टिफनेस थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर ट्रेगाकैन, पेक्टिन, स्टार्च, कार्बोमर्स, सोडियम एल्गिनेट, जेलेटिन, सेलुलोज डेरिवेटिव, पॉलीविनाइल अल्कोहल, क्ले, ये सब क्या होते हैं? जो जेलिंग एजेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्लासिफाई बेसेस यूज इन सपोजिटरी बेस। जो सपोजिटरी बेस रहता है उसमें कौन कौन से बेस यूज करते हैं उसकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ओलिजिनस बेस, ओलिजिनस फैटी बेस, एक्वस बेस एंड इमल्सिफाइंग बेस। एक्वस बेस में जैसे कोका बटर, ओलिजिनस बेस में कोका बटर हो गया, पाल्म कर्नल ऑयल हो गया। एक्वस में जैसे कि सॉफ्ट ग्लिसरीन, मैक्रोगोल्स, जेलेटिन, ये सब एक्वस बेस के एग्जांपल। इमल्सिफाइंग बेस के जैसे मसूपॉल हो गया, वेट्सपॉल हो गया, तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं ओलिजिनस बेस, एक्वस बेस, इमल्सिफाइंग बेस, जो कि सपोजिटरी बेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं, आउटलाइन द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करने के लिए कौन कौन सी आउटलाइन होती है? लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द वैलिड प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड बेइंग द साइन, डेट, कंटेनिंग द ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। जैसे साइन है, डेट है प्रिस्क्रिप्शन पे, और जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है उनको मेंशन करना होता है। प्रॉपर हैंडलिंग, यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, proper handling involve the checking for the errors or issue, collection ingredient, accurately compounding, correctly labeling and packaging dispense medication। यानी मेडिकेशन को डिस्पेंस करने के लिए हम जैसे पहले पर्चा आता है उसको रीड आउट करते हैं, देन हम मेडिसिन को निकाल के रखते हैं, देन हम प्राइसिंग करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देन हम क्या करते हैं? पेशेंट को डिस्पेंस करते हैं। तो ये सब आउटलाइंस होती हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की, ठीक है। और जैसे कि हम प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग के टाइम पे मोबाइल का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का यूज करेंगे तो फिर दिक्कत गड़बड़ी हो सकती है कुछ, तो फिर पेशेंट को दिक्कत हो जाएगी, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सब हैंडलिंग के लिए जो आउटलाइंस होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफाइन एलिगेशन। एलिगेशन मेथड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, एलिगेशन it is needed when we have the mix to similar preparation of different strength। यानी कि ये नीड रहता है मिक्स करने के लिए टू सिमिलर प्रिपरेशन को डिफरेंट स्ट्रेंथ में, टू प्रोड्यूस प्रिपरेशन ऑफ द इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिक्वायर्ड परसेंटेज, इसमें फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड परसेंटेज एंड वीकर परसेंटेज एंड स्ट्रॉन्ग परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस स्ट्रॉन्गर परसेंटेज। तो ये फार्मूला याद रखिए, और ये डिफिनीशन एलिगेशन की 2 नंबर के अकॉर्डिंग ये इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राइट द यूज ऑफ द ज्योमेट्रिक डायल्यूशन। क्या होता है ज्योमेट्रिक डायल्यूशन के बारे में बात करते हैं। Geometric dilution is the preferred the method of mixing of the component। ये component के mixing के लिए जो होता है geometric dilution यूज किया जाता है, प्रेफर्ड किया जाता है ये मेथड। अचीव टू यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस प्रिपरेशन, यानी कि अचीव करने के लिए जैसे कि हम मिक्स कर रहे हैं कंपोनेंट को, जिसकी वजह से क्या होता है हमें होमोजीनियस प्रिपरेशन मिलता है, यूनिफॉर्म प्रिपरेशन मिलता है। पार्टिकल साइज रिडक्शन इज जनरली फर्स्ट स्टेप ऑफ द कंपाउंडिंग with the solid component to achieve the uniform particle size, ठीक है। इस तरह से हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? एक होमोजेनियस प्रिपरेशन, यूनिफॉर्म सॉलिड डोसेज फॉर्म मिलता है, इसलिए हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिक डायल्यूशन को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रूफ स्प्लिट। हमें बात क्या करनी है? प्रूफ स्प्लिट की बात, प्रूफ स्प्लिट की बात करनी है। यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है, आप इसको देख लीजिएगा, RI, ठीक है। प्रूफ स्प्लिट, प्रूफ स्प्लिट इज मिक्सचर ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर। ये अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर होता है, विच एट द 51 फ़ारेनहाइट वेट एंड 12 on 13 देन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। इन इंडिया
57.1 वॉल्यूम ऑफ एथाइल अल्कोहल इज कंसीडर टू इक्वल टू द 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रेड। यानी कि इन इंडिया में क्या रहता है कि 57 पॉइंट वॉल्यूम जो होता है एथाइल अल्कोहल का वो कंसीडर किया जाता है इक्वल टू 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रेड। अंडर प्रूफ स्प्रेड बिलो दिस 100 प्रूफ 57.1% वॉल्यूम बाई अबव दिस ओवर। अगर ये जो वॉल्यूम है इसके अंडर रहेगा तो बिलो दिस रहेगा अंडर प्रूफ बोलेंगे, और अगर अबव रहेगा तो ओवर प्रूफ बोलेंगे। ठीक है। conversion of the percent strength or to proof strength, multiply the percent strength by the this 1.753 and subtract 100 from it is result of the positive then what product। अगर रिजल्ट पॉजिटिव में आता है तो उसको ओवर प्रूफ बोलेंगे, अगर निगेटिव में आता है तो उसको अंडर प्रूफ बोलेंगे स्प्रेड। ठीक है। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंड बाय द प्रूफ स्प्रेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ठीक है। द पाउडर विच अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक आर कॉल्ड द हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर क्या होता है, ये एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, और ये क्या होता है एटमॉस्फेयर से करता है अब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। दिस इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। The uptaken moisture can be impact of the physical and chemical stability of the pharmaceutical product। वहां पर impact डालता है chemical and physical stability जो होती है pharmaceutical product की। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफाइन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 38। इंटरेक्शन बिटवीन द टू आर मोर सब्सटेंस विच लीड टू चेंज द कलर, ऑर्डर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड मॉर्फोलॉजी। यानी कि फिजिकल जो अपीयरेंस होता है उसको चेंज कर दिया जाए, चेंज हो जाए अगर तो किसी लिक्विड को हम मिक्स करें, दिस इज कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी देखिए, ये कंपाउंड था, ठीक है, इसको हमने मिक्स किया तो ये इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहा है फिजिकल। इसका कलर चेंज हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया, ये सारी चीजें जो है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, विस्कोसिटी चेंज होगा, इसकी मॉर्फोलॉजी चेंज है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं यहाँ पर, राइट द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सस्पेंशन। सस्पेंशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओस्टवाल्ड रेफनिंग। ओस्टवाल्ड रेफनिंग में क्या होता है, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं अगर छोटे बड़े हो जाते हैं तो छोटे पार्टिकल जो होते हैं जो बड़े पार्टिकल पे क्या होते हैं अधेर हो जाते हैं। ठीक है। कैप लॉकिंग, डिस्पर्जन, हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जो होते हैं हो सकती हैं जो सस्पेंशन होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राइट द नेम ऑफ एक्सपिएंट यूज इन द सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर एक्सपिएंट सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है। यहाँ पर नेम लिखना है, जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है उनके लिए कौन कौन से एक्सपिएंट यूज करते हैं एपीआई के साथ में, उसकी बात करते हैं। तो अलग अलग हैं, जैसे कि ऑइंटमेंट के लिए, पेस्ट के लिए, क्रीम के लिए, जेल के लिए अलग अलग जो टाइप्स के जो एक्सपिएंट यूज करते हैं, लाइक जैसे ऑइंटमेंट बेस यूज करते हैं, पेस्ट बेस, पेनिट्रेशन इनहेंसर क्रीम में यूज करते हैं, चिलिंग एजेंट जेल में यूज करते हैं, और जैसे प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ऑइंटमेंट में, दोनों में प्रिजर्वेटिव, ऑयल बेस, ये सारी चीजें यूज करते हैं। तो इस टेबल को एक बार आप रीड आउट कर लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। डिफाइन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय द विलियम्स मार्टिनडेल। जो विलियम मार्टिनडेल थे, इन्होंने प्रोड्यूस किया था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को इन 1883 में, एंड नाउ पब्लिश ऑफ द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ग्रेट ऑफ ब्रिटेन। इसमें क्या होता है, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है। कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन currently used in the Great Britain। ठीक है। also known as मार्टिनडेल। तो ये डिफिनेशन आप याद रखिए मार्टिनडेल की। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी पूछी जाती है, मार्टिनडेल के नाम से भी पूछी जाती है। दिस इज कॉल्ड द फार्मास्यूटिकल, इसमें भी प्रोसीजर रहते हैं, इंफॉर्मेशन रहती है मेडिसिन की, लाइक जैसे कि फार्माकोपिया हमने पढ़ा था। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया और मार्टिनडेल के नाम से मार्केट में आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 42। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर को डिफाइन करना है, टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर
स्पेशली वाटर सॉल्युबल साल्ट फॉर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनके पास टेंडेंसी रहती है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। अब हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड लाइक जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसे NaCl, अगर नमक को हम ऐसे खुले में रख देते हैं एटमॉस्फेयर में तो वो क्या कर लेता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफाइन यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 43, a eutectic mixture is formed at the specific composition where phases simultaneously crystallizes form for molten solution. The term comes from the Greek word meaning the easily melted. यानी कि यूटेक्टिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है, easily melted, जो easily melted हो जाए। यूटेक्टिक मिक्सचर कैन बी फॉर्म बिटवीन द APIs, जो API होते हैं, एंड एक्सपीएन और एक्सपीएन। देखो यूटेक्टिक मिक्सचर API के बीच में हो सकता है और एक्सपीएन और एक्सपीएन के बीच में भी यूटेक्टिक मिक्सचर फॉर्म हो सकता है जो कि एजली मेल्टेड हो जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूटेक्टिक मिक्सचर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेंशन सॉल्युबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक, यानी कि सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करने की टेक्निक कौन कौन सी होती है उनके नेम लिखना है, ठीक है। जैसे कोसॉल्वेंसी होता है, सॉल्युबलाइजेशन, हाइड्रोट्रॉफी, कॉम्प्लेक्सेशन, साल्ट फॉर्मेशन, पीएच मॉडिफिकेशन, पार्टिकल साइज रिडक्शन, केमिकल मॉडिफिकेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये सब टेक्निक्स होती हैं, आपने इनकी डिफिनीशन वगैरह पढ़ी होगी अपने सिलेबस में पहले से। तो ये सब टेक्निक होती है सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी सॉलिड है या उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है तो उसको इनहेंस करने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इन सब प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफाइन लिक्विड ओरल प्रिपरेशन। लिक्विड ओरल प्रिपरेशन जितने भी है सारी इस टेबल में सबकी डिफिनीशन लिखी हुई है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। जैसे एरोमेटिक वाटर की, एरोमेटिक वाटर क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ एरोमेटिक मटेरियल इन वाटर, ठीक है। जो एरोमेटिक मटेरियल होता है इन वाटर में वो जो सोल्यूशन बनता है दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक वाटर। इसी तरह सोल्यूशन की डिफिनीशन क्या होता है, सोल्यूशन आर लिक्विड प्रिपरेशन होता है, कंटेन करता है वन और मोर लिक्विड सब्सटेंस को, दे आर प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करके उनको डिजॉल्व किया जाता है, दिस इज कॉल्ड सोल्यूशन। इसी तरह सिरप की डिफिनीशन लिखी हुई है, एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग शुगर, ठीक है। स्प्रिट, ये भी सोल्यूशन एरोमेटिक मटेरियल इन एल्कोहल होता है, ठीक है। इंजेक्शन, इलेक्जर्स, लोशन, ड्रॉप, कोल्डन्स, एनेमास, इन सब की डिफिनीशन जो है आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कि गार्गल की डिफिनीशन, माउथ वॉश, टिंचर, बफर, तो इन सब की डिफिनीशन जो है इस टेबल से आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, दोनों में डिफरेंस बताना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉग में भी पूछा जा सकता है। पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट, जो फ्लोकुलेटेड होते हैं वहां पर लूज एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। डीफ्लोकुलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल एग्जिस्ट एट द सेपरेट एंड सिंगल एंटिटी, यहाँ पर क्या होता है एक एग्रीगेट बनाते हैं, ठीक है। और ये डीफ्लोकुलेटेड में क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन इज हाई, जो फ्लोक्यूल बनाएगा बड़ा का, ये जैसे ये फ्लोक्यूल बना लिया तो इसका सेडिमेंटेशन रेट हाई हो जाएगा। और इसमें जैसे कि ऐसे ऐसे पार्टिकल जो है ब्राउनियन मोशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका सेडिमेंटेशन रेट हाई नहीं होगा, ठीक है। ये डिजॉल्व रहेंगे ऊपर, ब्राउनियन मोशन करते रहेंगे, ठीक है। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होता है ये क्लियर सुपरनेटेड रीजन होता है, क्योंकि ये फ्लोक्यूल जो जाके नीचे बैठ गया, ऊपर का सोल्यूशन जो है क्लियर हो गया, ठीक है। और डीफ्लोकुलेटेड की बात करते हैं, ये क्लाउडी रहेगा क्योंकि ये डिजॉल्व रहेंगे पार्टिकल पूरे सोल्यूशन में, तो ये क्लाउडी रहेगा, ठीक है। वहीं पे फ्लोकुलेटेड की बात करते हैं, रीडिस्पर्शन कैन बी डन इजिली, रीडिस्पर्स हो जाते हैं इजिली क्योंकि जो फ्लोक्यूल बना है वो अगेन उसको डिजॉल्व करेंगे, सेक करेंगे तो रीडिस्पर्स हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं ये हार्ड केक बना लेते हैं और ये रीडिस्पर्सिबल नहीं होते हैं इजिली। नेक्स्ट, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेड दस नॉट रिकमेंडेड द पैरेंटल, ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं फार्मास्यूटिकली एक्सेप्टेबल होते हैं बट ये पैरेंटल यूज के लिए
नहीं होते हैं। वहीं पर डीप लॉकलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं, नॉट यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूटेड दस नॉट एक्सेप्टेड फार्मास्यूटिकली, ये फार्मास्यूटिकली तो एक्सेप्टेड नहीं होते हैं डीप लॉकलेटेड, बट ये पेरेंटली यूज किए जाते हैं, ठीक है, स्मॉल वैल्यूम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एग्जिबिट द प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक बिहेवियर, जो फ्लो शो करते हैं प्लास्टिक या फिर सूडो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। डीप फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात करते हैं, ये लो कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, न्यूटोनियन फ्लो शो करते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे क्या करते हैं, डायलेटेड फ्लो को शो करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन एंड डीप फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिफाइन इमल्सन एंड टाइप्स ऑफ इमल्सन, ये बहुत लेट में क्वेश्चन आया, ठीक है। डिफाइन इमल्सन एंड टाइप्स पढ़ना है उसके। अगर इमल्सन की बात करते हैं, एंड इमल्सन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड, या दो से अधिक लिक्विड का ये मिक्सचर होता है, नॉर्मली इमिसिबल रहते हैं ओविंग द लिक्विड लिक्विड फेज सेपरेशन, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल भी रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑयल फेस है और ये वाटर फेस है, दोनों इमिसिबल नहीं है। इन दोनों ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया, दोनों इमिसिबल है, लेयर फॉर्म कर रहे हैं, बट इसमें जब इमल्सिफाइंग एजेंट मिक्स करते हैं तो ये इमल्सन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। टाइप्स होते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, राइट द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द इमल्सन। इमल्सन में कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एसोसिएट हो सकती हैं, ठीक है, इमल्सन बनाने के दौरान। लाइक जैसे कि क्रीमिंग, आप इस तरह से देख सकते हैं कि सरफेस पे क्रीमिंग हो गया, ठीक है। फेस इन्वर्जन, यानी कि पूरा का पूरा फेस ही चेंज हो जाता है इसमें, जैसे कि हमने बनाया ऑयल इन वाटर और बन गया ऑयल वाटर इन ऑयल, ठीक है, तो फेस इन्वर्जन हो जाता है। फ्लोकुलेशन हो जाता है, फ्लोकुलेशन आप देखिए इस तरह से फ्लोक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोएसल्सन, इस तरह से आप देख सकते हैं कोएसल्सन। क्रैकिंग, क्रैकिंग हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाता है इस तरह से। तो बट ये वाला जो होता है ये गुड इमल्सन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एसोसिएट हो सकती है इमल्सन में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो 50 नंबर का क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फार्मास्यूटिकल पाउडर, फार्मास्यूटिकल पाउडर को क्लासिफाई करना है। यहाँ पर जो कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है, शायद ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। पाउडर आर इंटीमेट द मिक्सचर ऑफ ड्राई फाइनली डिवाइडेड ड्रग और केमिकल, पाउडर होता है, ठीक है। मे बी इंटेंडेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, दोनों के लिए होता है, टॉपिकल यूज के लिए और ओरल यूज के लिए, दोनों टाइप से यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे बल्क पाउडर, डस्टिंग पाउडर, टॉर्चेस पाउडर, पाउडर स्प्रे आता है, डिवाइडेड पाउडर, तो ये सब पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बताने वाले हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमारी तरफ से मैं कह सकता हूँ कि 99.99% यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। हमने 50 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आपको कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, एक्सप्लेन द फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज इन डिटेल विद एग्जांपल। जैसे कि 3 टाइप्स की फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है, फिजिकल, केमिकल एंड थ्योरेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन ना आया तो शॉर्ट में आ जाएगा, शॉर्ट में ना आया तो लॉन्ग में आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी से, ठीक है। राइट अ नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी की हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, एंड उसके पार्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट लॉन्ग पर्पज से। क्लासिफाई डोजेज फॉर्म विद एग्जांपल, डोजेज फॉर्म विद एग्जांपल क्लासिफाई करना है, और जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सारे एग्जांपल के साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। गिव द फॉर्मुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप एंड डिटेल, सिरप के फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन पढ़ लेना है।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गार्गल, माउथ वॉश एंड थेरेपेटिक थ्रोट पेन। ये जो होते हैं जैसे फार्मूला ऑफ ईच, इनके जैसे कि माउथ वॉश का फार्मूला क्या होता है, कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, और गार्गल हो गया, थ्रोट पेन हो गया, इनको एक बार देख लेना है, ठीक है। पाउडर, पाउडर का क्लासिफिकेशन एंड डिफिनीशन, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ लेनी है एक बार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक दो क्वेश्चन है यहाँ पर पोसोलॉजी। पोसोलॉजी की बात करते हैं, ये सारे फार्मूले पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ये सारे कैलकुलेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट, डोजेज फॉर्म, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डोजेज फॉर्म का, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, जैसे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म विथ एग्जांपल एंड डिटेल में, ये अगर क्लासिफिकेशन आप याद रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है आप इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये नोट्स आप ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन चार्ट बनता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, आरएक्स सिंबल एंड इनस्क्रिप्शन क्या होता है, सबस्क्रिप्शन क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है। इसको मैं बता नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि टाइम वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आप सभी का प्यार जो है दिखना चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की शॉर्ट नोट के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।